बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एपिसोड 7 में आप लोगों को ये यहाँ तक बातें आई हैं कि संजय बता रहे हैं कि अब मोह से घिर गए हैं और उनको भगवान समझा रहे हैं। बड़ी ही विकट स्थिति थी कि सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे व्यवस्थाएं एकदम फिट थी। अब इसके बाद धनुष बाण रख करके अर्जुन मोह से जो है मोह उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है। भगवान ने समझाया कि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, या ये समस्त राजा न रहे हों। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो तुम क्यों इस क्रिया में फंस रहे हो? बड़ा इस बात को सुन करके थोड़ा सा अर्जुन रुके। फिर भगवान ने कहा कि देहिनो अन्मिनथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांत प्रतिस्पर्धीयस्त्रत न मुह्यत। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्या अवस्था से तरुणा अवस्था फिर वृद्धा अवस्था के लिए निरंतर अग्रसर रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर भी आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और जो धीर व्यक्ति हैं ऐसे परिवर्तन से मोह नहीं प्राप्त करते। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वही धीर कहलाता है। ये धीर की धैर्यवान की परिभाषा है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा नहीं ठगा जाता। अरे अर्जुन, क्या हो गया है तुम्हें? इस टाइम तुम ठगे जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद सदा आगमापयोनि नित्य अस्तांत इच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख का क्षणिक उदय या कालक्रम, उनका अंतर ध्यान होना, सर्दी गर्मी ऋतुओं का बदलना, ये सब समान है, ये होता है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इसको सहन करना सीखे। हे अर्जुन, इसको सहन करो। ये लोग अपने हैं, यह भाव मन में रख करके अपने कर्तव्य निर्वाह को बाधक मत बनो। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक नहीं झिझकता। इसी प्रकार एक गृहिणी जो है, भीषण से भीषण गर्मी है, प्रति भोजन पकाने में नहीं हिचकती। जलवायु संबंधी असुविधाएं होने के बाद भी असली धैर्यवान व्यक्ति वही है जो उसका प्रभाव न पड़े। तो हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्त के योग्य है। अब कहते हैं कि नासतो, भगवान कहते हैं कि नासतो विद्यते भाव
ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तवन योतस्त्वर भी दृश्य भी। तत्वदर्शियों का यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी तो नहीं होता, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। वह अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। एक उन्होंने उदाहरण दिया कि बालाक सत्य भागस्य सत्ता कल्पते च भागो जीव स विज्ञेय चानंत्यात कल्पते। यदि बाल के आगे के भाग को 100 भाग में विभाजित कर दिया जाए, फिर इनसे प्रत्येक भाग को 100 भाग में कर दिया जाए, इस तरह के भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार इसी गीता में एक श्लोक आया है कि केशाग्रत सतभागस्य शतांश सादृश्यात्मक जीव सूक्ष्म रूपोऽहं सांख्यात गीतो च चित्कण। आत्मा के परमाणुओं को अनंत कण हैं जो माप बाल के अगले नोक से 10,000वीं भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का जो प्रत्येक कण है वो भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। उसमें जो असंख्य कण हैं, यह अत्यंत लघु रूप आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त रहता है, जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव पड़ता है। आत्मा की धारा सारे शरीर में चेतना के समान व्याप्त रहती है और आत्मा फिर शरीर को छोड़ देती है। अब ऐसा समझा करके श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। उन्होंने आदेश समान कहा कि अंतवंत इमे देहा निस्तुक्ता शरीरण्य अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मादिध्यस्य भारत। हे अविनाशी, हे अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी यह केवल समय की बात है कि इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी नहीं देख सकता, मारना तो दूर इसको कोई मार नहीं सकता। तो इनमें सब में आत्मा है। इस शरीर मर जाएगा पर आत्मा नहीं मर सकती। तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों अज्ञानी है अर्जुन। क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न मारा जा सकता है। य एनम वेत्ति हंतारम यस्सिनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानी नी तो नायम हन्ति न हन्यते। न यह मारता है और न मारा जाता है, तो आत्मा क्या है? अमर है। इसलिए हे अर्जुन, अब वीडियो लंबा होता जा रहा है। अब आगे फिर हम कल इसके बारे में आप लोगों को अपनी कथा सुनाएंगे। आप लोग इसको सुनिए, सुनाइए और आप लोग हमें साहस भी दीजिए। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा साहस बने, हम आप लोगों को ये सब चीज़ें सुनाएं।
जय श्री कृष्ण।